जरा सोचिए, क्या हो अगर एक भूत की कहानी सिर्फ एक कहानी न रहकर इतनी असली लगने लगे कि पूरे देश में दहशत का माहौल बन जाए। मतलब स्कूल बंद हो रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए ग्रुप्स बना रहे हैं और पुलिस को अपनी गश्त तक बढ़ानी पड़ रही है। आज हम एक ऐसी ही बहुत ही डरावनी जापानी अर्बन लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं, कुचिसाके उन्ना, यानी चीरा मुंह वाली औरत। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। देर रात है, एक सुनसान गली से कोई गुजर रहा है और अचानक एक औरत सामने आ जाती है। उसका चेहरा एक सर्जिकल मास्क से ढका हुआ है और वो आके बस एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? अब ये कोई मामूली सवाल नहीं है। सच तो ये है कि इसका कोई सही जवाब है ही नहीं। अगर कोई कहता है नहीं, तो वो अपनी तेज धार वाली कैंची से उसे वहीं खत्म कर देती है। और अगर कोई कह दे हाँ, तो बात और भी बिगड़ जाती है। वो अपना मास्क हटाती है, अपना वो भयानक चीरा हुआ मुंह दिखाती है और फिर पूछती है, अब भी? अब सोचिए, इस पॉइंट पर अगर नहीं कहा तो मौत तो पक्की है, और अगर हाँ कह दिया तो वो आपके चेहरे पर भी ठीक वैसी ही एक डरावनी मुस्कान बना देगी। मतलब ये एक ऐसी खतरनाक पहेली है जिसका हर जवाब सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये कुचिसाके ओन्ना आखिर है कौन। तो वो एक औरत के रूप में दिखती है, लंबे काले बाल, और उसने पहना होता है एक बिल्कुल साधारण सा सर्जिकल मास्क। अब देखिए, जापान में मास्क पहनना तो बहुत ही आम बात है ना? तो पहली नजर में उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता, और यही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है। वो भीड़ में इतनी आसानी से घुल मिल जाती है कि किसी को पता भी नहीं चलता। जापान की जो लोक कथाएं हैं, उनमें कुचिसाके ओन्ना को दो तरह की आत्माओं का मेल माना जाता है। एक है योकाई और दूसरी है ओनिर्यो। अब योकाई क्या है? योकाई मतलब कोई भी सुपरनैचुरल जीव। वो शरारती भी हो सकता है, डरावना भी, या कभी कभी मददगार भी। लेकिन ओनिर्यो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। ओनिर्यो का मतलब है एक बदला लेने वाली आत्मा। मतलब एक ऐसा भूत जिसके साथ जिंदगी में बहुत बुरा हुआ हो और जो अब सिर्फ बदला लेने के लिए वापस आया है। और कुचिसाके ओन्ना के केस में उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल ये उठता है कि ये बदले की भावना आखिर आई कहाँ से? इसकी जो सबसे पॉपुलर कहानी है वो हमें कई सदियों पीछे जापान के इतिहास में ले जाती है। हम बात कर रहे हैं जापान के एडो पीरियड की, जो 1603 से लेकर 1868 तक चला था। कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत औरत की, इतनी खूबसूरत कि उसकी मिसाल दी जाती थी। उसकी शादी एक बहुत ही इज्जतदार समुराय से हुई थी, लेकिन वो वफादार नहीं थी। कहानी कुछ यूं है कि जब समुराय जंग पर गया हुआ था तो उसकी पत्नी के अफेयर्स की अफवाहें उस तक पहुंचने लगी। एक रात उसके एक दोस्त ने उसे शहर की एक बहुत मशहूर खूबसूरत औरत के बारे में बताया और उससे उसके घर ले गया। पर जैसे ही समुराई वहां पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर किसी और का नहीं बल्कि उसी का अपना घर था। उसने गुस्से में दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर जो देखा, उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ उसी के बिस्तर पर थी। गुस्से से पागल होकर समुराई ने सबसे पहले अपनी पत्नी के प्रेमी को मार डाला। फिर वो अपनी पत्नी की तरफ पलटा, उसे जोर से पकड़ा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर हो? और इसके बाद अपनी तलवार के सिर्फ एक वार से उसने उसका मुंह कान से कान तक चीर दिया। कहते हैं वो उन्हीं चीखों के साथ मर गई और फिर वापस लौटी, एक ओनर्यो बनकर, एक बदला लेने वाली आत्मा। सदियों तक ये कहानी बस एक लोक कथा ही बनी रही। लोग इसे सुनाते थे, डरते थे, पर बस इतना ही। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को असल दुनिया की एक बड़ी दहशत में बदल दिया। बात है साल 1979 की। जापान की गिफू प्रीफेक्चर में अचानक बच्चों ने ये बताना शुरू कर दिया कि मास्क पहनी एक औरत उनका पीछा कर रही है। और देखते ही देखते जो कहानी सिर्फ खेल के मैदानों तक सीमित थी, वो अब अखबारों की हेडलाइंस बन गई। और इससे साफ पता चलता है कि डर कितना असली और कितना गहरा था। स्कूलों ने बच्चों को अकेले घर जाने से मना कर दिया, उन्हें ग्रुप्स में भेजने की व्यवस्था की गई। माता पिता और टीचर्स ने मिलकर बच्चों को घर तक छोड़ने के लिए ग्रुप्स बना लिए। यहाँ तक कि पूरे इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। और बस कुछ ही हफ्तों में ये डर गिफू से निकलकर पूरे जापान में फैल चुका था। मतलब सोचिए, एक अर्बन लेजेंड ने असल में पुलिस और स्कूलों को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। तो फिर सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी का सामना कुचिसाके ओन्ना से हो जाए तो बचने का रास्ता क्या है? खैर,
वक्त के साथ साथ लोक कथाओं में इससे बचने के कुछ बड़े ही अजीब लेकिन दिलचस्प तरीके सामने आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये तरीके कैसे काम करते हैं। पहला तरीका है गोलमोल जवाब देना। जब वो पूछे क्या मैं सुंदर हूँ, तो हाँ या नहीं बिल्कुल मत कहिए, इसकी जगह कहिए ठीक ठाक या एवरेज। कहते हैं कि इससे वो कंफ्यूज हो जाती है और भागने का मौका मिल जाता है। दूसरा तरीका कैंडी, खासकर एक हार्ड कैंडी जिसे बेक्कोआमे कहते हैं। अगर उसे कैंडी दी जाए या जमीन पर फेंक दी जाए तो उसका ध्यान भटक सकता है। तीसरा है एक सीक्रेट वर्ड पोमेड। माना जाता है कि उसे पोमेड की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं है, तो 3 बार पोमेड बोलने से वो भाग जाती है। और हाँ, आखिरी तरीका ये कह देना कि कोई जल्दी में है। जापानी कल्चर में तहजीब बहुत जरूरी है, तो हो सकता है कि वो माफी मांगकर जाने दे। हाँ, ये बचने के तरीके सुनने में बहुत अजीब लगते हैं और हैं भी, लेकिन ये हमें ये भी दिखाते हैं कि लोगों ने अपने डर से निपटने के लिए कैसे कैसे रास्ते और कहानियां बनाई। तो आखिर में एक सवाल बचता है, कुचिसाकी ओन्ना क्या सिर्फ एक डरावनी भूत की कहानी है, या फिर ये उस सामाजिक दहशत का प्रतीक है जो आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है।